जय हिंद। आप सभी देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। प्रचंड भारत न्यूज़ पर आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वी.आर. गवई साहब के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पर अगर कोई सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है तो वो वी.आर. गवई साहब, जो कि CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। अब जब राकेश दलाल नाम के किसी व्यक्ति ने एक PIL दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने कहा कि जो खजुराहो में जो मंदिर हैं और जो वहाँ खंडित मूर्तियाँ हैं, ख़ास तौर से एक मूर्ति जो भगवान विष्णु की 7 फीट की है, उसको संरक्षित किया जाए, उसको बनाया जाए। तो अब ये जब PIL उन्होंने दाखिल किया तो वी.आर. गवई साहब ने कहा कि आप जाइए, भगवान विष्णु की पूजा करिए और भगवान विष्णु से कहिए कि वही ठीक करें। एक बात तो ये कहा, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो ये मूर्तियां हैं जो पुरातत्व विभाग के अंडर में हैं, वो हम सब उसको छू नहीं सकते, उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। उसमें या तो सरकारें करेंगी या तो जो ASI है, पुरातत्व विभाग करेगा, भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, वो करेगा। अब जो उन्होंने पहली बात बोली थी कि आप जाइए, भगवान विष्णु की पूजा करिए और उन्हीं से कहिए कि वही कुछ कर सकते हैं, ये इस बात को लेकर के सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्मों पर उनके बारे में एक विवाद छिड़ा हुआ है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो बौद्धिस्ट थे इसलिए कहा, कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो जो है हिंदू धर्म का अपमान करना चाहते थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भारत का चीफ जस्टिस होने के नाते एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, वो भी सुप्रीम सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति, जिसके कंधों पर देश के संविधान और देश के हर नागरिक, हर धर्म की रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो भगवान विष्णु के बारे में वो कैसे हेलना और उनके बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकता है। तो वी.आर. गवई साहब के बारे में तमाम ऐसी बातें कहा जा रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो कह रहा है। लेकिन मैं कहूं कि वी.आर. गवई साहब, हालांकि वो बौद्धिस्ट है, नाम रामकृष्ण है। आप कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उनका नाम ही रामकृष्ण है तो वो भगवान विष्णु के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। और भूषण, अब जो अलग अलग लोग हैं, जो जितना विद्वान है, जो जितना पढ़ा लिखा है, वो अलग अलग अपने अर्थों में, अपने शब्दों में, अपने हिसाब से अपनी मीनिंग निकाल रहा है कि जो भूषण रामकृष्ण गवई साहब हैं, वो खुद उनका नाम जो है हिंदू धर्म से लिया गया है। अब वो भले बौद्धिस्ट बन गए, कोई बात नहीं। अब कुछ लोग उनके बैकग्राउंड में जा रहे हैं, उनके पिता के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा जो जीवन है वो झुग्गियों और झोपड़ियों में नहीं, बहुत गरीबी में बीता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1960 में पैदा हुए वी.आर. गवई साहब, 1965 में उनके पिताजी MLA बन गए थे, विधायक बन गए थे, कहाँ, महाराष्ट्र की असेंबली के। तब वो झुग्गी और झोपड़ियों में कैसे रह सकते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके पिताजी 30 साल तक, 30 साल सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, 30 साल तक महाराष्ट्र विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे और वो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी थे। इतना ही नहीं, वो केरल, सिक्किम और बिहार जैसे 3 राज्यों के राज्यपाल भी थे। तो अब इसमें कई सारी बातें सामने आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 49 अब उन सारी जो मुगल काल में और जो खंडित मूर्तियां हैं उन सबको संरक्षित करने का अधिकार दिया जाता है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जो आर्टिकल 49 है उसको कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जो तथाकथित सेकुलरवादी हैं, धर्मनिरपेक्षवादी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी की बात की जो मूर्तियां खंडित हुई हैं उनको संरक्षित करने के बारे में कहा गया है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 49, जब हमारा देश संप्रभु राष्ट्र है तो विदेशी जो आक्रांता थे, जो मुगल थे, उन्होंने जो भी मंदिर तोड़े हैं, जो भी मूर्तियां तोड़ी गई थी उनके द्वारा, उन सब को दोबारा से सही करने का अधिकार
और बातें आर्टिकल 49 में कही गई हैं। तो सब लोग अपने अपने तरीके से आर्टिकल 49 को पढ़ना और देखना चाहते हैं, लेकिन बात इस बात की है कि रामकृष्ण गवई साहब जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI BR गवई साहब ने जब ये बात कही तो बात बहुत दूर तक चली गई। उन्होंने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं ये बात कह जरूर रहा हूँ, लेकिन ये बात बहुत दूर तक जाएगी। अब उन्होंने इस बात को भी कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। मैं इस जो मेरी बात है उसको लोगों ने गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। अब जो गलत तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं उनके बारे में उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जा सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या माननीय जजों के की कही हुई बात पर कभी कोई ये वार और पलटवार नहीं करता है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लोगों को डर होता है। लेकिन इतने पर भी लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो संविधान के द्वारा दिया गया है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग अपने अपने हिसाब से अपने तथ्य और अपने तर्क रख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।